संसदीय रिपोर्टिंग विषय पर आज एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मैं विधानसभा के परिसर पे स्वागत करता हूं। मैं इस आयोजन में उपस्थिति के लिए धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने पूरी व्यस्तता के बाद आज यहां पे समय निकाला। महंत जी, आजकल महंत जी थोड़ा ज्यादा बिजी हो गए हैं। मैंने आग्रह किया कि हमारे लिए भी समय निकालिए विधानसभा के लिए, तो महंत जी ने आग्रह को स्वीकार किया। धन्यवाद। हमारे संसदीय कार्य मंत्री केदार जी, हमारे पूर्व निर्देशक आईएमसी संजय द्विवेदी जी, सचिव विधानसभा दिनेश शर्मा जी, अध्यक्ष अपेक्स बैंक श्री केदार गुप्ता जी, आज इस कार्यशाला में आप सबकी उपस्थिति और आज दिन भर के 2 सत्र में हमारे सभी विशेषज्ञों को आप सुनेंगे। वरिष्ठ हमारे प्रखर विचारक राज्यसभा के सांसद श्री सुधांशु द्विवेदी जी दूसरे सत्र में अपनी बात रखेंगे और पहले सत्र के टी ब्रेक के बाद भारतीय जन संस्थान दिल्ली के पूर्व महानिदेशक, वर्तमान में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय भोपाल में कुलपति के तौर पे, आज अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं। 14 वर्ष की सक्रिय पत्रकारिता में 35 से ज्यादा किताब उन्होंने लिखा है, तो आज इस अवसर पे हमारे बीच उपस्थित हैं। इस कार्यशाला में याद दिलाना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम बैठक नए राज्य के निर्माण के बाद 14 दिसंबर 2000 को संपन्न हुआ और 14 दिसंबर 2000 से 2025 की यात्रा हम इस रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और ये 25 साल की हमारी गौरवमयी यात्रा रही है। और इसी वजह से इस 25 वर्ष के रजत जयंती वर्ष में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें देश के राष्ट्रपति के साथ साथ आज हमारे विधानसभा के विधायकों का प्रशिक्षण, आज ये पत्रकार बंधु इस कार्यशाला में उपस्थित हैं। तो ये 25 साल की यात्रा में जो आप सबका योगदान रहा और उस योगदान को भी याद करने का समय है। और मुझे लगता है कि 25 साल में छत्तीसगढ़ के निर्माण के इस दौर में पत्रकारों की और संसदीय रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और ये सत्र, ये आयोजन मेरे लिए और महत्वपूर्ण है और आपके लिए भी, सबके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि शायद इस विधानसभा के परिसर में इस अवसर पे जब हम बैठे हैं तो इसके बाद इस परिसर में बैठने का अवसर नहीं मिलेगा। ये आखिरी आयोजन पत्रकारों की दृष्टि से है। हम अगली बार मिलेंगे तो अगले विधानसभा में मिलेंगे, अगले साल के प्रशिक्षण में। तो ये यहां की यादें, 25 साल की यात्रा, राजकुमार कॉलेज से यहां आना और उस परिस्थितियों में भी अलग अलग दौर में आपने वहां भी पत्रकारिता की और यहां आने के बाद भी पत्रकारिता में आप लगे रहे, तो ये यादें आपके साथ रहेगी। एक दौर समाप्त होगा, एक नया 25 साल की यात्रा के बाद नए विधानसभा के परिसर में हम जाएंगे, तो निश्चित रूप से यहां की यादें आपके साथ जुड़ी रहेगी। और प्रजातंत्र में मीडिया की भूमिका और खासतौर से संसदीय पत्रकारों की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप
विधानसभा के अंदर चल रही घटनाओं का जनता के बीच सीधे उन सारी बातों को ले जाने का काम करते हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात यदि हमको देश के प्रदेश के लोगों से जुड़ना है तो विधानसभा में बोली गई बातों को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करने का काम आपकी भूमिका होती है और ये बहुत जवाबदारीपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि विधानसभा के चलते विधानसभा में तो ध्यानाकर्षण हो, स्थगन हो, बिल पर डिस्कशन हो या फिर बजट की चर्चा में अन्य विषयों पे चर्चा हो, ये सारे विषय और उसमें होने वाले मतदान और उसके बाद नतीजे और बजट का अंतिम रूप से प्रस्तुतिकरण वित्त मंत्री के द्वारा, तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय रहते हैं जो सिर्फ आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, मगर उसके बाद भी आपके अंदर एक सीमा रहती है। यदि आसंदी से उन विषयों पे जो नोकझोंक होती है, बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, कुछ ऐसे विषय आ जाते हैं जिसको वही तत्काल विलोपित करना पड़ता है और आपकी इच्छा रहती है उसको लिखने की, मगर उसके पहले ही वो विलोपित हो जाता है। तो अब आपकी धैर्य की परीक्षा होती है। संसदीय पत्रकार के रूप में एक भूमिका कि हाउस के अंदर की गोपनीयता, क्योंकि वो हाउस का जो घेरा है उसमें हम अपनी हर प्रकार की बात कर सकते हैं, मगर उसमें से जो बातें सीधा जनता तक जाना है उसके बीच हल्का सा एक दीवार रहती है और इस अनुशासन का पालन लगातार मीडिया करती है। ये बहुत बड़ी बात है और ये आप अन्य पत्रकार से भिन्न कैसे हैं, ये इस भूमिका को चिन्हांकित करता है कि कहीं न कहीं संसदीय पत्रकार की भूमिका अन्य पत्रकार की भूमिका से और खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया से तो अलग ही हो जाती है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष बात करते हैं। मुझे लगता है कि सरकार की नीति और नीतियों का निर्धारण और इस विषय पे जब हम बात करते हैं तो विधानमंडल में आप देखेंगे राइट साइड में पक्ष बैठता है, लेफ्ट साइड में विपक्ष बैठता है और सामने पत्रकार बैठते हैं, निष्पक्ष जिसको कहा जाता है। वो स्पीकर के सामने यदि सीधा तो उसकी सीधी निगाह वो पूरे हाल के अंदर रहती है कि क्या हो रहा है, क्या घटना कर रहा है। इसलिए पक्ष और विपक्ष के बीच में जो ऊपर का जो आसन आप बैठते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ऊपर से जो चीज देखी जाती है वो सच्चाई रहती है। उस सच्चाई को आप देखते भी हो, लिखते भी हो, और मुझे लगता है कि ये विधानमंडल में हमारी भूमिका को सुनिश्चित करता है। आज मुझे लगता है कि विधानसभा के अंदर जो पत्रकार की भूमिका, चाहे वो विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, ये तीन स्तंभ के ऊपर जो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का प्रहरी के रूप में, जिसे हम पत्रकार और पत्रकारिता कहते हैं, ये तीनों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की गतिविधि की निगरानी करने का दायित्व, ये छोटा दायित्व नहीं है, बड़ा दायित्व है। और ये मीडिया उसकी समीक्षा करती है, जनता तक उस बातों को ले जाने का काम करती है, जनता तक प्रचारित और प्रसारित करने का काम करती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष, जिम्मेदार और स्वतंत्र मीडिया जो अपनी बात जवाबदारी के साथ कह सके, इसकी आवश्यकता आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, देश भी जानता है। और जब जब मीडिया के ऊपर अंकुश लगाने की साजिश की गई, षड्यंत्र किया गया, प्रेस में ताले लगाने का षड्यंत्र किया गया, प्रेस को बंद करने की साजिश किया गया, ऐसे प्रजातंत्र में जब प्रेस को जितना दबाया गया, वो सरकार की उतनी कम उम्र रही, ये बात भी देश की जनता जानती है। आपातकाल के दौर में उस भूमिका को हम जानते हैं। और छत्तीसगढ़ में और देश में
पत्रकारों की भूमिका युग और काल के अनुसार बदलती है। आज हमारे पत्रकारों की भूमिका और खासतौर से संसदीय पत्रकारों की भूमिका अलग हो सकती है, मगर एक दौर था जब अंग्रेजों के दौर में सरकार के खिलाफ, यानी ब्रिटिश सल्तनत के खिलाफ कोई पत्रकार या कोई पेपर हिम्मत करता था तो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के रूप में उसका दर्जा मिलता था। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी समाचार पत्र निकालकर अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाने का काम किया। एक भूमिका, पत्रकारों की भूमिका कब और कैसे रहती है, वो छोटा सा विषय मैं आपको सामने इसलिए रख रहा हूं कि उसी दौर और काल में प्रेस के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन निकाला, आजादी की लड़ाई अन्याय और शोषण के खिलाफ। उसी समय राजा राम मोहन राय ने आजादी के उस दौर में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ कलम चलाया। और तब उसी दौर में 1900 के दौर में जब हम ये कह सकते हैं कि आज से 100 वर्ष पूर्व पंडित माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ मित्र के नाम से पहला समाचार पत्र निकालने का काम किया, वो भूमिका और बदल गई। आज के इस नए दौर में राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र हरिभूमि, नई दुनिया, भास्कर, देशबंधु, पत्रिका, नवभारत और हमारे बहुत सारे दैनिक और साप्ताहिक पेपर निकल रहे हैं। मगर इस युग में, डिजिटल युग में पत्रकारिता सिर्फ कागज तक सीमित न रह के अब चैनल के माध्यम से अपनी बात कहने का काम प्रेस के माध्यम से आप और सब करते हैं। और मुझे लगता है कि अब वेब पोर्टल के माध्यम से हर समाचार में रफ्तार तो बढ़ गई है, गति बढ़ गई है, मगर वेब पोर्टल की गति के साथ तुलना यदि हम करें प्रिंट मीडिया का, तो उस गति के साथ विश्वसनीयता कितनी रह गई है। आप तत्काल समाचार देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उसका एक सत्यापन करने का भी अवसर नहीं मिलता। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के पत्रकार छत्तीसगढ़ के निर्माण में, छत्तीसगढ़ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका लगातार निभाते रहे। आज मैं 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पे याद कर रहा हूं कुछ प्रमुख पत्रकार जिससे मेरे बहुत संबंध थे और आपके भी संबंध थे। भवन मिश्रा जी, रमेश नैयर जी, गोविंदलाल वोरा जी, सुरजन जी, रमू श्रीवास्तव जी और ना जाने कितने पत्रकार जो छत्तीसगढ़ के आंदोलन और छत्तीसगढ़ के साथ जुड़े हुए नाम थे। और ऐसे पत्रकार जो पत्रकारिता करते करते शीर्ष तक भी पहुंचे। चंदूलाल चंद्राकर जी का नाम आपने सुना होगा, हिंदुस्तान में पत्रकारिता एडिटर रहे। मोतीलाल वोरा जी एक पत्र से जुड़ के एक संवाददाता की भूमिका से आगे बढ़ के मुख्यमंत्री और गवर्नर बने। लीलाराम भोजवानी, चंद्रशेखर साहू जैसे लोग। और मुझे लगता है कि आज ये पत्रकारिता और पत्र से जुड़े हुए लोग, आप ये जानते हैं कि किस प्रकार हम अपनी विश्वसनीयता को कायम रखें। जहां तक सवाल है विधानसभा की प्रक्रिया में और विधानसभा में आपकी भूमिका, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के पत्रकारों को भी एक बंधन रहता है। हमारे विधानसभा के कार्य संचालन नियम और उसके कानून और परंपरा, ये तीन चीज विधानसभा में है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के कार्य संचालन नियम, अध्यक्ष के स्थायी आदेश और उसके साथ परंपरा। ये विधानसभा में सिर्फ लिखित कानून के आधार पर विधानसभा की सारी प्रक्रिया नहीं चलती, परंपरा भी है, चलती है। हम बेल में जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं। ये हिंदुस्तान के अन्य विधानसभा में नहीं है, मगर छत्तीसगढ़ में इस बात की मान्यता है कि इस बात को लगातार पक्ष विपक्ष सब मानते हैं। तो ये हमारी अपनी बनाई हुई प्रक्रिया है और इसलिए कार्य संचालन नियम और अध्यक्ष के स्थायी आदेश, इनका समुचित अध्ययन माननीय हमारे संसदीय
जो पत्रकारिता करते हैं उनको रहना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रक्रिया के बारे में, और उसके साथ साथ आपकी जो भूमिका होती है विधानसभा के अंदर चलती हुई प्रक्रिया में। उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूंगा कि एक प्रस्ताव आया, प्रस्ताव और उसके बाद संशोधन उसमें आते हैं, तो हमारा जो मीडिया का बैठा हुआ साथी है उसको कम से कम ये बात बेसिक समझ में रहना चाहिए कि विधानसभा में रखे जाने वाले प्रस्ताव और प्रस्ताव के बाद दिए जाने वाले संशोधन, दोनों का बेसिक फर्क क्या है। ये जब तक आपकी जानकारी में नहीं रहेगा तो पत्रकार उसको ठीक से रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। विधानसभा का दायित्व, या तो हम अपने लिए कोई कानून बनाते हैं, दल के नेता मुख्यमंत्री जी और दल के मंत्रीगण उसको प्रस्तुत करते हैं, डिबेट होता है, बहस होता है, और आपने देखा होगा कि उसके बाद उसकी मंजूरी होती है। वैसे ही दिल्ली में कोई कानून बनता है जिसको विधानसभा में भी सहमति की जरूरत होती है, वो विधानसभा में प्रस्तुत होता है, और विधानसभा में प्रस्तुत होने के बाद इस विधानसभा से मंजूर करके केंद्र को भेजा जाता है। पत्रकारों की भूमिका, अब संसदीय पत्रकारों की भूमिका क्या है। जो हमारी विधानसभा की भाषा है वो आम बोलचाल की भाषा नहीं है। उस बोलचाल की भाषा में परिवर्तित करके आम जनता तक उस समाचार को, उस विषय को, उस विधेयक को, उस बिल को पहुंचाने का काम करने की जवाबदारी आपकी रहती है। एज इट इज उसको लिखेंगे तो तकनीकी दृष्टि से कई विषयों पे लोगों को समझ नहीं आएगा, तो पत्रकार का अनुभव और उनकी जानकारी इस पर रहती है कि कैसे वो उन शब्दों को निकाल के ऐसे जटिल शब्दों को बेहतर तरीके से लिख के और सरल भाषा में उसको प्रस्तुत करें। दूसरा, हमको सनसनीखेज समाचार से बचते हुए जो संसदीय खबरें होती है वो खबरें ब्रेकिंग न्यूज का विषय नहीं रहता। ब्रेकिंग न्यूज का विषय इसलिए नहीं रहता कि वो सारी प्रक्रिया होके आता है, और आपको संसदीय खबरें जो आप प्रस्तुत करते हो उसको बेहद ही संतुलित तरीके से संवेदनशीलता के साथ विधानसभा और अपनी गरिमा को कायम करते हुए उसको प्रस्तुत करने की जरूरत होती है। और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के हमारे पत्रकार इस यात्रा में, जब 25 साल तो छत्तीसगढ़ के निर्माण के पहले हो गए, मैं बहुत सारे पत्रकारों को जानता हूं, देख रहा हूं, जो छत्तीसगढ़ के निर्माण के पहले मध्य प्रदेश के दौर से भी जुड़े हुए हैं और विधानसभा से जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी काम करने का अनुभव है, छत्तीसगढ़ में भी काम करने का अनुभव है। तो आज प्रशिक्षण का मतलब ये नहीं कि कोई नई बात आपको बताने के लिए हम लोग यहां बैठे हैं, सिर्फ ये कि जो हमारी उच्च परंपरा है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का गौरवशाली एक स्थान है, और उस परंपरा को छोटी विधानसभा होने के बाद भी हमने कायम रखा है और सम्मानित किया है। कि छत्तीसगढ़ की ऐसी विधानसभा है जहां बजट जैसे विषयों पे पूरी चर्चा होती है। आज हिंदुस्तान की बहुत कम विधानसभा है जहां पूरे डिबेट होता है, अधिकांश में गिलोटिन हो जाता है, मगर छत्तीसगढ़ विधानसभा अनुशासन के नाम से छत्तीसगढ़ विधानसभा देश के अंदर अपना एक प्रमुख स्थान बनाया है, और हर विषय में डिबेट के लिए छोटी विधानसभा होने के बाद भी हमने बहुत सारे आदर्श देश के सामने प्रस्तुत किए। जो विधानसभा और लोकसभा में जब हमारी सीपीए की बैठक होती है उसमें चर्चा का विषय रहता है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा अनुशासित होकर बेहतर काम करती है। इसके लिए विपक्ष और पक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और तीसरी भूमिका पत्रकारों की भूमिका होती है जिसको देश के सामने इसको प्रस्तुत करते हैं। आज इस विषय पे विशेषज्ञ बैठे हैं बोलने के लिए। मैं बिल्कुल विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं तो स्वागत के लिए खड़ा हूं, मैं तो आपसे बात करने के लिए खड़ा हूं कि विधानसभा में इस परिसर में आप सबकी उपस्थिति और इतना समय निकाल के, पत्रकारों का समय दिन में मांगना कठिन होता है। मैं पूछा था कि 11 बजे कितने लोग तैयार होकर आ जाते हैं,
क्योंकि रात को 2 बजे तक काम करते हो आप, और सवेरे आपको उठाना बहुत दिक्कत का काम रहता है। मगर मैंने कहा तो सचिव महोदय ने कहा कि नहीं, सब लोगों ने अपनी सहमति दी है और सब आ जाएंगे, और मैं धन्यवाद दूंगा आप सबकी उपस्थिति के लिए, और शाम तक आप बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।